मनुष्य अपने वर्तमान से ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। आज के वर्तमान स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता और खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिर करके दफन हो जाता है। आज भारत की जो स्थिति है, हम सभी भारतवासी इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और 2-3 महीनों में इससे बेशक बाहर निकल जाएंगे, पर इसके साथ एक सवाल छोड़ करके जाएगा कि इस बुरे समय में इस देश में कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो देश के ना कभी सगे थे ना कभी हो सकते। जहाँ तक रही बात इस पूरे भारत में ये जो महामारी जो फैली है, इसमें 60% योगदान इस तबलीगी जमात का है, जिसने पूरे भारत में कोरोना वायरस को खुद में लेकर के इंजेक्ट किया और पूरे भारत में फैलाया। ये हमारे डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेज के सामने नंगे होकर के अश्लील हरकतें करते हैं और अपने आप को बोलते हैं ये साले कि हम मुल्ला हैं, मौलाना हैं। अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस्लाम को मानता हूं और कुरान के हिसाब से चलता हूं, अल्लाह के बंदे हैं। मैं ऐसे मुल्लाओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा जो इस्लाम यही सिखाता है क्या कि किसी महिला के सामने नंगे होकर के अश्लील हरकतें करो और कहते हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं? भाई, मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ, कुरान मैंने भी पढ़ी है और जहाँ तक रही बात, इसी कुरान में तुम्हारे अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं कि इस पूरे कायनात को हमने बनाया है और इस पूरे कायनात में सबसे सुप्रीम क्रिएशन जो हमारी है वो है औरत, और उस औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। और उस औरत को तुम, जो तुम्हारा जान बचाने की कोशिश कर रही है, जो तुम्हें इस महामारी से निकालने की कोशिश कर रही है, तुम मर जाओगे रे साले, और तुम उसके सामने नंगे होकर के अश्लील हरकतें करते हो और अपने आप को मौलाना बोलते हो। तुम मौलाना तो दूर की बात है और बोलते हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं। ना तो तुम कुरान को मानते, ना तुम इस्लाम को मानते। असल में तुम इंसान भी नहीं हो, तुम इंसान के रूप में एक जानवर हो। और जब जानवर पागल हो जाए तो पता है ना क्या किया जाता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम हमारे कोरोना वॉरियर्स को मारते हो। तुम्हारी मुल्लियां भी ऊपर से पत्थर मारती हैं हमारे पुलिस अधिकारी को, हमारे डॉक्टर्स को, जो कि तुम्हारा जान बचाने का कोशिश कर रहा। कभी सोचे हो उस पुलिस ऑफिसर के बारे में? तुम सब अपने अपने घरों में कैद हो इस महामारी से बचने के लिए, और वो पुलिस ऑफिसर 1 महीने से अपने बीवी का, अपने माँ का, अपने बहन का, अपने परिवार के किसी सदस्य का शकल तक नहीं देखा होगा और तुम्हारे लिए 24 आवर्स लगा हुआ है। रोड पे सोता है वो पुलिस अधिकारी सिर्फ कि तुम बच सको, ये देश बच सके, और तुम उस पर पत्थर चलाते हो।
और तुम्हारी औरतें भी। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। और रही बात, तुम्हें क्या लगता है वो जवाब तुमको नहीं दे सकते? अरे वो जो ऑफिसर्स को जो तुम पत्थर मारे हो ना, चोट तो उन्हें लगी, पर जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो इस राष्ट्र को प्रगति की बुलंदियों पे देखना चाहते हैं, उन सभी को दर्द हुआ है। और ये दर्द बढ़ता जा रहा है। अभी भी वक्त है, समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जवाब देने के लिए 5 मिनट लगेगा, पर उनके डीएनए में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श बसे हुए हैं। और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सबसे सुप्रीम मान के चला है और तुम्हें अपना भाई मानता है। हम सब तुमको अपना भाई मानते हैं, इसीलिए तुम अभी तक हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और जहां तक रही बात तुम लोगों की, तो तुम लोग को जो लगता है ना कि तुम बहुत बड़े तुगरम खां हो, तो तुमको मैं ये बात बता दूं, तुम्हारी संख्या बहुत छोटी है। और इस भारत के अंदर जो राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, जो देश की बात करने वाले लोग हैं, जो इस राष्ट्र को प्रगति की बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं, उनकी संख्या जो है ना, वो चाहे किसी धर्म, किसी मजहब के हों, किसी संप्रदाय के हों, वो दोनों का जब आकलन करता हूं ना, और करोगे ना, तो अंतर बस इतना ही दिखेगा कि एक तरफ हाथी खड़ा है और एक तरफ चूहा खड़ा है। हाथी जब चलता है आगे चूहा को देखता है ना, तो रुक जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो छोटा सा जीव चूहा दब के मर ना जाए। उसकी करुणा है तुम्हारे प्रति, और तुम उसकी कमजोरी समझ रखे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और जहां तक रही बात ना, कि ये भारत के लोग, और खासकर 100 करोड़ सनातनी, भीगी लकड़ी के समान है। और भीगी लकड़ी में जल्दी आग नहीं लगता। अगर भूल से भी आग सुलग गई ना, तो संपूर्ण जंगल का विध्वंस कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कान खोल करके सुन लो। और जहां तक रही बात ना, तो अभी समय है तुमको ये बात समझने की। समझ लिए तो अच्छे हो, नहीं तो जिस रफ्तार से मैं जो नोटिस कर रहा हूं ना, जो लोगों के अंदर गुस्सा है, उस गुस्से के आग में क्या होगा तुम्हें उस बात का एहसास भी नहीं होगा तुम्हें। और जहां तक रही बात ना इस देश के लोगों की, तो ये देश के लोग तुम्हें अपना मानते हैं। और जो तुम मनसा पाल रखे हो ना, कि हम यहां अपना झंडा फहराएंगे, मर जाओगे, कभी झंडा फहरा नहीं सकोगे। किस खोखले सोच में डूबे पड़े हो। साथ में आओ और इस देश की प्रगति के बारे में सोचो। अगर इस 100 करोड़ सनातनी के अंदर और भारतवासी के अंदर, जो भारत की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो देश की प्रगति की बात करते हैं, उसमें 10% भी अगर जल उठे ना, उस भीगी लकड़ी में आग लग गई ना, भागने का जगह नहीं मिलेगा। समझ गए? ये परामर्श है हमारा, शुभचिंतक हूं मैं तुम्हारा, एडवाइस है, सलाह है। समझ जाओ और संभल जाओ।